4s 4p 4d। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि अब हमने कहा क्या कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा वाला में पहले भरते हैं, उसके बाद उससे ज्यादा, फिर इस तरह के हमने कहा कि बढ़ते क्रम में ऊर्जा स्तर में भरना है इलेक्ट्रॉन को। तो पहले हम क्या करते हैं, s ब्लॉक में एलिमेंट 2s में, उसके बाद p में, उसके बाद 3s 4p 4p 4s और 3d 4p, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बीच में नाभिक है। अब देखिए सबसे पहले बात यहाँ देखना क्या है, कोई भी नाभिक इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं, और उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। दोस्तों मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हुए हैं चैप्टर 12 एंड 11 क्लास का यह पी ब्लॉक चैप्टर है। ऐसे 12 में हमको पढ़ना क्या है, चैप्टर 7 पढ़ना है, लेकिन हम दोनों एक साथ पढ़ा देते हैं ताकि आपको क्या हो, 12 के जो स्टूडेंट हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा और साथ में आपको बहुत सारे, देखिए 11 और 12 के दोनों, 11th के भी कुछ बच्चे क्या कर सकते, इसको देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद ये 12 के लिए तो फ़ायदा है ही। और आप लोग अगर 11th से 12 में आए हुए हैं और पी ब्लॉक नहीं पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, और चैप्टर हम पी ब्लॉक के जो कुछ 11th का जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपको हम बताएंगे और उसके बाद चैप्टर चालू करेंगे। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह चैप्टर सबसे लॉन्ग चैप्टर है और इससे ज़्यादा मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक चैप्टर में हमको 13 से लेकर और 18 तक के ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। इससे पहले हम बताते हैं पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल जान लीजिए ताकि इसका भी ये सब फायदा होगा। पीरियोडिक टेबल में देखिए ये आपका तो ये आवर्त होता है, ये आपका आवर्त कहलाएगा, आवर्त, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के टोटल है, ये आपका क्या कहलाएगा, आवर्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आवर्त। और ये क्या कहलाएगा, आपका वर्ग, ये वर्ग कहलाएगा और ये आवर्त कहलाएगा, ठीक है। यह वर्ग होगा और ये आवर्त, देखिए यह वर्ग, ये जो खंड है ये वर्ग होंगे और यह आवर्त होंगे। टोटल आवर्त 7 होता है और टोटल वर्ग 18 होते हैं। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल वर्ग की संख्या कितना दिया है, 18, और आवर्त की संख्या 7 दिया गया है। वर्ग की संख्या कितना है, 18, और आवर्त की संख्या 7 है। चलिए अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अब इसमें देखिए पी ब्लॉक पढ़ना है तो देखिए पी ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट होगा, जो भी परमाणु होगा, उसका अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में होगा, पी कक्षा में होगा। किस ब्लॉक में होगा, पी ब्लॉक में, इसलिए वह पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा पी ब्लॉक के एलिमेंट के जानने के लिए, यानी कोई भी परमाणु का कोश में कोई भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो आपका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, जिस कक्षा में, वही कक्षा का वह इलेक्ट्रॉन वही प्रोटॉन कहलाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ब्रोन, अल्युमिनियम, जर्मेनियम, ये सब क्या है, आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। 13 से लेकर जो 18 तक के जो वर्ग के तत्व हैं वो क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। अब हमको देखिए 12 में हमको 15, 16 और 17, 18 पढ़ना है, लेकिन हमको ये दो को जो 13 और 14 ये कहाँ किस में पढ़ना है, 11 में पढ़ना है। लेकिन हम आपको क्या करेंगे, यहाँ से इसको चालू पी वाला चैप्टर चालू करने से पहले हम इसको थोड़ा सा अच्छा से डिटेल से जान लेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात है, क्या कोई भी वर्ग होता है तो यहाँ पर देखिए वर्ग है तो वर्ग के और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तब इसमें क्या होता है कि इस एलिमेंट यानी परमाणु का आकार बढ़ते चला जाता है। और इस तरह आते हैं तो इस तरह आएंगे तो परमाणु का आकार, यानी हम क्या किए, आवर्त में आएंगे बाएं से दाएं, ठीक है। इधर से इधर आएंगे तो आपका क्या होगा, वह आकार में कमी आएगी। कारण क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। और देखिए यह टोटल एलिमेंट है, इस टोटल माने आवर्त को 4 ग्रुप में बांटा जाता है। टोटल आवर्त को कितने ग्रुप में बांटा जाता है आपको पता होना चाहिए, किसमें, एस ग्रुप, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आता है एक्टिनोइड्स टू लेंथेनोइड्स आते हैं, ठीक है।
लेंथेनॉइड्स रो एक्टिनॉइड्स, ठीक है। अब ये आपके लिए क्या हो गया कि अब हमको इतना जानना है। इससे जाने से पहले हम कुछ पहले डिफिनेशन लिखवा देते हैं, पी ब्लॉक किससे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पी ब्लॉक क्या है। पी ब्लॉक पी ब्लॉक में ध्यान दीजिएगा कि पी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट होंगे वह परमाणु का किसी भी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में हो उसे पी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक ही डेफिनेशन होगा, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन लिखवाते हैं। और उसी तरह होगा कि जब एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है एस कक्षा कहलाएगा, और क्या होगा, और एस ब्लॉक का एलिमेंट एक कक्षा के अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। डी का होगा तो डी में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा डी ब्लॉक में होगा, इसलिए डी कक्षा के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अब हम आते हैं पी ब्लॉक में एलिमेंट आते हैं बकनोफनी। देखिए, बनाना, आलू, गाजर इन थैला में है। क्या थैला में ना। देखिए कॉपर, देखिए कार्बन, ऐसे भी बोला जाता है कि इसको एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक है तो हम बाद में आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ये सब है ना एलिमेंट, ये क्या है आपके 14 है, लेकिन किस एलिमेंट का होगा, 4 ए ग्रुप का एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें 15 तो ये क्या 5 ए ग्रुप का एलिमेंट हो गया। कारण क्या है, ये सब इसका आज हम आपको पीरियोडिक टेबल कैसे सजाया जाता है उसके बारे में आपको सिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, मान लेते हैं बी है, तो बी के बाहरी कक्षा में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो देखिए ऐसे भी हम कार्बन के ले लेते हैं, कार्बन का ठीक रहेगा ना, कार्बन 6 है, कार्बन 6 होता है। तो इसको हम देखिए क्या कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको आता होगा, अफवाव का नियम 12 में सीखे हुए, तो नहीं सीखे तो हम अभी हम बता देते हैं अफवाव का नियम क्या है। ध्यान दीजिए, अफवाव ने बताया था कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि अफवाव ने कहा क्या कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा वाला में पहले भरते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर इसी तरह के माने क्या है कि बढ़ते क्रम में ऊर्जा स्तर में भरना है इलेक्ट्रॉन को। तो पहले हम क्या भरे, एस ब्लॉक में एलिमेंट को भरे, उसके बाद 2s में, उसके बाद p में, उसके बाद 3s 3p 4p 4s और 3d 4p, उसी तरह का इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और यही अफवाव का नियम है। एक दो को क्या है आपका क्या होता है, अपवाद में आता है। देखिए अब बताएं कि इसका तो इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ रहता है। देखिए 2s2 होता है, क्या 1s2 होता है, 1s2 होता है, फिर भी देखिए यह p ब्लॉक का एलिमेंट है। कारण क्या है कि ये क्या करता है कि इसके भांति काम करने के कारण क्या नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है कि इसी के भांति यह कार्य करता है, जिसके कारण यह अक्रिय गैस के भांति काम करने के कारण हीलियम को हम अपवाद में p ब्लॉक में रखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा ये ऐसा। अब एक चीज देखिए, पहले s में भरते उसके बाद 2s में भरते उसके बाद क्या p में भरेंगे उसके बाद s में, ये अफवाव का नियम है। हम इसको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा बता दें तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कार्बन निकालते हैं। तो 1s2 2s2 2p2। अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए अंतिम कक्षा किस ब्लॉक का है, देखिए p में है, इसलिए यह किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, p ब्लॉक का। किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, p ब्लॉक का। उसके बाद ये देखिए इसके पावर में टोटल देखना, ये वाला देखना है, ठीक है। टोटल में कितने 4 है, तो कितने होगा 4 ए ग्रुप का एलिमेंट हो गया, कितने 4 ए ग्रुप का एलिमेंट हो गया। उसके बाद बता रहे हैं ये क्या है, और इसका पूर्ण कक्षा पूरा नहीं हुआ। तो देखिए 2 है, तो आवर्त कितना हो जाएगा, इसका आवर्त हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, आवर्त 2 हो जाएगा। देखिए आवर्त 2 होगा कि नहीं, 1 2 2 आवर्त होगा, और कितने में होंगे, पी ब्लॉक में होगा, और कौन सा होगा ग्रुप में, चौथा ग्रुप में होगा, चौथा ए ग्रुप। यहाँ देखिए चौथा ए ग्रुप है कि नहीं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इस इलेक्ट्रॉन में हम क्या किए हैं कि इसका कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं तो इसमें देखा गया कि यहाँ पर इस कक्षा के एलिमेंट, कक्षा 1 हो गया, कक्षा 2 हो गया, ठीक है, कोष 1 कोष 2 हो गया। इसमें आप ध्यान दीजिए कि
इस 2s का तो भर जा रहा है लेकिन 2p का नहीं पूरा हो रहा है। तो 2p का पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब p ब्लॉक में है। एलिमेंट किस ब्लॉक में होगा? p ब्लॉक में होगा। उसके बाद देखना ये दोनों के देखेंगे तो इसके दोनों के पावर को देखना है कि दोनों के पावर, मान लेते हैं अब 3 है, 3s आ गया और 3p आ गया, तो हमको 3s 3p दोनों को देखना होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन दोनों में पूर्ण रूप से भर रहा है कि नहीं भर रहा है। उसी तरह हमको इसमें भी देखना होगा कि 2s 2p दोनों में इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरा हुआ है कि नहीं। तो पूर्णतः भरेगा तो क्या होगा? अक्रिय गैस के भांति यानी नोबेल गैस के रूप में वह काम करेगा, ठीक है। लेकिन जब इसका पूर्ण रूप से भरा नहीं रहता, अंतिम कक्षा सिर्फ p इलेक्ट्रॉन में जाकर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? p ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद आप एक देखिए p ब्लॉक का एलिमेंट समझेगा, उसके बाद उसके पावर को देखना है, घातांक देखना है कि p और s, मान लेते केवल s में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लेकिन p में आता है तो 2s का भी देखना है, 2p का भी देखना है। हम बताएं क्या कि देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि यहाँ के और यहाँ के दोनों के पावर के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है। दोनों के पावर के इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कितना आ रहा है और जितना आएगा वह उस ग्रुप का एलिमेंट होगा। ब्लॉक P होगा, ग्रुप 4A होगा और इसमें देखना है कि वह किस कोष में जाकर वह अंतिम कक्षा समाप्त हो जा रहा है। तो देखिए 2 कोष में जाकर अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है? समाप्त हो जा रहा है। इसलिए किस ब्लॉक का, किस वर्ग आवर्त का एलिमेंट होगा? तो ये कितना आवर्त का होगा? 2 आवर्त का एलिमेंट होगा। अब एक ध्यान दीजिएगा कि आपको बता रहे हैं कि S में कितने एलिमेंट रह सकते हैं? अधिकतम 2। और P में कितने? S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 रख सकता है, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है आपका 14, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आपको हम बता दें p ब्लॉक का एलिमेंट किसे कहते हैं। अब आते हैं हम कि इसमें कुछ और चीज पढ़ना। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ तक बताते हैं, अब हम कुछ इसको मिटाते हैं, इसको क्या करते हैं? हटाते हैं और दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप इसको नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि नाभिकीय आवेश क्या होता है पहले, ठीक है। आप ही जान गए और चीज़ भी हम बता दिए आपको। उसके बाद जो अंतिम कक्षा जिस इलेक्ट्रॉन में होता है वो बता दिए। लेकिन अब हमको आगे जानना क्या है, ध्यान दीजिए कि इसके बारे में जान गए कि क्या है कि जो भी होगा सब का आप निकाल सकते हैं। अब क्या क्या है p ब्लॉक का एलिमेंट हम बता देते हैं। p ब्लॉक का एलिमेंट कहाँ से आएगा? 13 से लेकर 18 तक के जो वर्ग के एलिमेंट होंगे ये सब यहाँ से लेकर टोटल एलिमेंट p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये s ब्लॉक का एलिमेंट होता है लेकिन फिर भी इसको p ब्लॉक में लिखा जाता है, अपवाद में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, देखिए इस सब के बारे में हम एक जुड़ा से आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पहले, इससे पहले हम छोटा छोटा टॉपिक बताते हैं जो 11th में आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पर हम बता देंगे ताकि आपको इससे फायदा हो सके। ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, अब यहाँ देखिए एक चीज़ बता रहे हैं आपको। कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के यहाँ मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बीच में नाभिक है। अब देखिए सबसे पहले बात यहाँ देखना क्या है, कोई भी नाभिक इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं और उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम बहुत सारे टॉपिक आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले बात, इसको हम बता रहे थे कि अब क्या है कि हमको इससे जानने से पहले p ब्लॉक के एलिमेंट को जानने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ जानना जरूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं, आपको सबसे पहले एक प्रभावी नाभिकीय इलेक्ट्रॉन या आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में बताते हैं। देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, ध्यान दीजिए। प्रभावी नाभिक आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश या प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बोल सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है। ध्यान दीजिए कि कोई भी, देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश ये कोई भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, ये जो परमाणु है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के ऊपर
इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्षा पर एक प्रभाव होता है, किसका? नाभिक का। अब कहने का मतलब आप ध्यान दीजिए, ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर जितना अपना पकड़ बनाकर रखा हुआ है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर, वही क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। यानी कोई भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक द्वारा जो आवेश आकर्षण करने के लिए लगाया जाता है उसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब इसका डिफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं कि नाभिक का अपने बाह्यतम कक्षा पर, देखिए किसी भी परमाणु के नाभिक किसी भी परमाणु के नाभिक अपने बाह्यतम कक्षा, अपने बाह्यतम कक्षा या कोष, बाह्यतम कोष लिख देते हैं, बाह्यतम कोष पर प्रभाव नाभिकीय या नाभिक या ऐसे नाभिकीय आवेश, प्रभाव क्या हो गया? प्रभाव नाभिकीय प्रभाव कहलाता है या प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाते हैं। अब इसका यह डिफिनेशन हो गया कि प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में, ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक अपने बाह्यतम कोष पर जितना पकड़ अधिक रखता है वही क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। या कोष पर जितना प्रभाव ज़्यादा रहेगा वह उसका क्या कहलाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत छोटा छोटा हम नोट से लिखवा रहे हैं ताकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आप इससे पहले आप उसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद आते हैं इसमें परमाणु त्रिज्या। पहले त्रिज्या देखिए क्या है। अब देखिए नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी क्या कहलाता है? उसका त्रिज्या कहलाता है। देखिए नाभिक से जितना बाह्यतम कोष की दूरी है वह क्या कहलाता है? आपका त्रिज्या कहलाएगा। त्रिज्या यानी ध्यान दीजिए, नाभिक से परमाणु के बाह्यतम कोष की दूरी लिख देते हैं यहाँ पर। नाभिक से परमाणु नाभिक से ये परमाणु लिख देते हैं। परमाणु में नाभिक से बाह्यतम कोष उस परमाणु का त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या कहलाता है। आप देखिए जो क्या है, नाभिक से अंतिम कोष की दूरी क्या होगा? उसका त्रिज्या होगा। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन पर जितना क्या होता है। ये तो हो गया कि क्या है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो बाह्यतम कोष पर इलेक्ट्रॉन रहता है उस पर नाभिक का जितना प्रभाव होता है वह प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा का क्या? परमाणु त्रिज्या क्या है? परमाणु त्रिज्या क्या है कि परमाणु में नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी, बाह्यतम कोष की दूरी उस परमाणु का त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि हम आगे और टॉपिक बताने जा रहे हैं। अब आते हैं आपका क्या है कि परिरक्षण प्रभाव क्या है, बताते हैं परिरक्षण प्रभाव। अब देखिए परिरक्षण प्रभाव क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यह नाभिक है, नाभिक के बाहर क्या है? कोष है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब ध्यान दीजिएगा कि अब कहने का मतलब क्या है कि नाभिक के जितना नज़दीक इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर पकड़ उतना ही अधिक रहेगा। नाभिक के नज़दीक
बाह्यतम कोष में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर क्या होगा, पकड़ अधिक होगा, दूर वाला पर थोड़ा सा कम होगा। इसके कंपेयर में इस इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा सा कम प्रभाव रहेगा नाभिक का, इसके कंपेयर में इससे का कम रहेगा नाभिक पर प्रभाव। तब ध्यान दीजिएगा कि जो क्या है कि आंतरिक कोष का बाह्यतम कोष को, देखिए ये क्या है, इसका आंतरिक कोष कहलाया, ये क्या है आपका बाह्यतम कोष कहलाया, ये आपका आंतरिक कोष है, ये बाह्यतम कोष है। अब ध्यान दीजिए इसका डिफिनेशन क्या है कि आपका जो परीक्षण प्रभाव क्या है। अब देखिए परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव सुनिए, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव क्या, ध्यान दीजिए परिरक्षण प्रभाव है कि आंतरिक कोष का आंतरिक कोष का बाह्यतम कोष को, आंतरिक कोष का बाह्यतम कोष का, आंतरिक कोष का बाह्यतम कोष को, बाह्यतम बाह्यतम कोष को नाभिक से बचाना, बाह्यतम कोष को नाभिक से बचाना, ठीक है। अब देखिए आंतरिक कोष का काम क्या है कि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर प्रवेश करने से बचाना। अब देखिए क्या करता, नाभिक चाहता क्या है कि जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, मेरे नजदीक रहे, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, नाभिक ताकत लगा के अपनी आवेश से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखने की, मजबूत बनाए रखता है। और ये चाहता है क्या है कि ना तुम जिस कक्षा में हो उसी कक्षा में रहो ना। ये क्या करता है, इसके आंतरिक जो कोष है वो क्या करता है, बाह्यतम कोष को रक्षा करता है, इसलिए इसको हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। लिखा क्या, आंतरिक कोष का बाह्यतम कोष को नाभिक से बचाना आपका क्या कहलाता है, यह परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अब आते हैं अगले का टॉपिक क्या है कि यह आपको समझ में आ गया। अब आते हैं कि इसके नाभिकीय प्रभाव समझ में आ गया, इसी को हम नाभिकीय प्रभाव जो क्या प्रभावी नाभिकीय आवेश है इसको हम क्या कहते हैं, जेफ बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, जेफ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहां ध्यान दीजिए, जिस परमाणु में नाभिक का आवेश ज्यादा रहेगा, नाभिक के आवेश का पकड़ ज्यादा रहेगा, उस परमाणु का आकार छोटा होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं, आप इसको हटा समाप्त करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप, ये पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक यहाँ रहेगा, यहाँ डी ब्लॉक था, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपको हम बता रहे हैं कि जिस परमाणु का नाभिकीय आवेश ज्यादा रहेगा उसका आकार कम होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या जब हम बताएं परिरक्षण प्रभाव उसमें यहाँ ध्यान दीजिए कि जेफ जिसका ज्यादा रहेगा वह उसका क्या होगा, आकार कम होगा, आकार क्या होगा, कम होगा। यानी जेफ यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसका अधिक होगा उसका आकार क्या होगा, कम होगा। यह एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, ठीक है। अब आते हैं आपका वर्ग, अब इसको जान गए, अब वर्ग आते हैं। वर्ग क्या है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग अब ध्यान दीजिएगा, वर्ग यहां समझाते हैं, ठीक है। वर्ग देखिए, वर्ग हम आपको बताएं क्या है कि वर्ग क्या होता है कि ऊपर से नीचे आने में आवर्त सारणी के ऊपर जो नीचे आते हैं लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसको वर्ग बोलते हैं, इसको आवर्त बोलते हैं। तब वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग देखिए, वर्ग में क्या आता है लीना कर रब से फरियाद, ठीक है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं और इसके आकार के बारे में जानेंगे। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद आ जाएगा पोटेशियम, उसके बाद रुबेडियम, इसी तरह सबका आएगा, ठीक है। ये पूरा आ जाएगा, लेकिन हम इतना ही लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम क्या बता रहे हैं। अब बताने का मकसद क्या है कि देखिए वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका आकार बढ़ता है,
और उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश की मात्रा घटती है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम सबका आकार बनाते हैं। हाइड्रोजन का आकार 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद नाभिक बीच में है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उस तरह के बाद अब आएगा लिथियम। तो लिथियम का आकार होगा वह कितना होगा, 1 नाभिक हो गया, उसके बाद 2 और 3, ठीक है। उसके बाद आते हैं सोडियम का। सोडियम का आकार क्या होगा, सोडियम का आकार बढ़ गया, ठीक है। 1 2 3, इसमें 1 2 ही है, ठीक है। अब आते हैं इसका आकार में। इसी तरह इसका आकार आएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसके जो परमाणु, देखिए ये परमाणु जब वर्ग होता है, वर्ग से जब नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो इसका आकार भी बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा, उसके साथ में कोषों की संख्या बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो किसका संख्या बढ़ेगा, कोष का। कोष का संख्या बढ़ेगा तो आकार में वृद्धि होगा, और आकार में वृद्धि होगा तो इसका मतलब है कि आपका इस परमाणु पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वह कम होते चला जाएगा। आकार जितना छोटा रहेगा उतना आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक रहेगा। आकार जितना बड़ा रहेगा उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही अधिक होगा। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, वर्ग के हाइड्रोजन का आकार इस तरह होगा, और लिथियम का आकार इस तरह होगा, सोडियम का आकार इस तरह होगा, और पोटेशियम का आकार इसी तरह बढ़ते क्रम में जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम में 2 और 1 होगा। क्या हो जाएगा, 2 और 1। इसमें क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 8 1, ठीक है। सोडियम है। इसी तरह जितना इसका आकार बढ़ेगा उसी तरह परमाणु इलेक्ट्रॉन की जो संख्या बढ़ेगी उसी तरह इसका आकार भी बढ़ता चला जाएगा, और इस पर पकड़ कम होते चला जाएगा। अब एक ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कोई आदमी, एक टीचर है, एक टीचर क्या कर रहा है कि यहाँ बीच में एक टीचर को बैठा दिया गया, उसके बाद चारों तरफ क्या कर दिया गया कि उसके बगल में 2 क्या स्टूडेंट को बैठा दिया गया, तो आसानी से ये क्या करेगा, इसको कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद मान लेते फिर क्या कर दिए हम कि यहाँ 2 हो गया स्टूडेंट, फिर हम क्या कि एक ही व्यक्ति है या फिर एक ही नाभिक